बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर घर की कहानी होती है, किसी की मुस्बत कहानी होती है, किसी की मनफी कहानी होती है। लेकिन हमारा माशरा जो कल्चर है वहाँ पे ज़्यादातर हमारे मनफी कहानियाँ ही देखने को मिलती हैं। मेरा जो मकसद है, जिस तरफ मैं आपका इशारा आपको करवाना चाहता हूँ, आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो उन घरों की तरफ है जहाँ पर मियाँ बीवी की लड़ाई जो है वो ख़त्म नहीं होती, और खुसूसन उन पे ज़्यादा रहम आता है जिनके बच्चे भी हैं। अब ये एक अजीब सी बात है हमारे माशरे में कि शादी के फौरी बाद तो पता चल ही जाता है। अब लड़के को भी पता है लड़की की आदत जो वो उससे मैं कबूल नहीं कर सकता। अच्छा जी, लड़की को भी पता है कि मैं लड़के की आदत या अपने खामन की आदत जो है वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अच्छे तरीके से दोनों अलहदा हो सकते हैं, स्टार्ट में अलहदा हो जाएं, न्यू जनरेशन का स्टेप ही ना लें। अब हमारे बदबख्ती ये है कि न्यू जनरेशन का स्टेप भी ले लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अपना उस न्यू जनरेशन में एक पे भी आया हालात वैसे ही, दूसरा पे भी आया हालात वैसे ही, तीसरा पे भी आया हालात वैसे ही, और कईयों में फिर 4 5 6 7 और कईयों में 2 3 तक बात रह जाती है। लेकिन हालात वैसे ही क्योंकि हालात शुरू में थे, हालात ठीक होने को नहीं। अब इनको कौन ठीक करेगा? बाहर से तो आगे किसी ने नहीं ठीक करना, क्योंकि हर घर का अपना एक सर्कमस्टेंसेस है। उस घर में जब तक वो उसे मियाँ बीवी खुद ही इसको एड्रेस ना करें, ठीक ना करें, वो ठीक नहीं हो सकता। कमी कोताही तो दोनों साइड पे जो है वो है ना। दोनों में खूबियाँ कह लें कि वो लेवल की हैं, ना वो खामियाँ। और ना ये कह सकते हैं कि एक में खूबियाँ बहुत हैं, दूसरी में खामियाँ बहुत हैं। जब इंटरव्यू किया जाए, जब इनको सेस किया जाए दोनों का अलग अलग, तो दोनों कहेंगे मैं खूबियों से भरा हूँ, वो खामियों से भरी है। उससे पूछेंगे तो वो कहेगी मेरा खामन खामियों से भरा हुआ, मैं खूबियों से भरी हूँ। बहरहाल ये स्टोरी जो है ना, ये तो ज़िंदगी में चलती रहती है। जो नाकामी की ज़िंदगी इसे कह लें, और ये नाकामी की ज़िंदगी जनाब वो चलते चलते जिस तरफ मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब बच्चे हो जाते हैं और बच्चों की परवरिश जो है ना वो शुरू कर दी जाती है, माँ चला रही होती है बच्चों से बच्चों को साथ, और ऐसे ही वो गुत्थम गुत्था हालात में वो हम जो है ना वो आगे मामला लेके जो है ना वो चल रहे होते हैं। अब बच्चे जो हैं, आप बिलीव करें, हर दौर के बच्चे, उनके माइंडसेट में वो चीज़ें जो है वो नक्श होना शुरू हो जाती हैं जो कि शायद उस वक़्त वो उन्हें एहसास ना दिलाएं, वो उस वक़्त वो गहरी ना हो, या उस वक़्त वो बच्चों को असेस करने की पावर ना हो बच्चों में। लेकिन जूँ चलता जाता है बच्चा, एक परवान चढ़ता है और जवान होता है और आगे जाता है, तो उसकी जो है पावर असेसमेंट स्ट्रांग होती जाती है। बल्कि जो पुरानी फाइल्स जो है ना वो सेव हुई हुई हैं, वो उसकी प्रोसेस में आते हुए देर नहीं लगती, प्रोसेस में आ जाती हैं, और वो बच्चा जो अब जवान हो गया वो असेस कर लेता है। अब होता क्या है कि बात यह है कि अब देखो वही सबसे बड़ा जिसको हम चाह रहे थे, अपने बाप ने अपने बच्चों से उम्मीदें लगाई हुई हैं, माँ ने अपने बच्चों से उम्मीदें लगाई हुई हैं कि कब ये इस जगह पर पहुंचेंगे तो मेरी ज़िंदगी सुकून की होगी। दोनों जी अपनी अपनी जगह पर सोच रहे हैं और बच्चों की परवरिश ये कर रहे हैं कि खुद वो गुत्थम गुत्था हैं। तमाम दुनिया के माहिर नफ्सियात ये कहते हैं कि बच्चों के अंदर लाशऊरी तौर पर वो चीज़ें दिमाग में ऐड होना शुरू हो जाती हैं, जमा होनी शुरू हो जाती हैं, और वो अपना काम जो दिखाती हैं या उनका जो फल आता है, वो कड़वा फल जो आता है वो उस वक़्त आता है जब वो जवान हो जाते हैं। जिसकी वालिदैन ने उम्मीद लगाई होती कब ये जवान होगा, कब ये हस्बे रोज़गार होगा तो मेरी ज़िंदगी सुखी होगी।
औरत के जहन में होता है कि मैं इस मर्द से निजात ले लूँगी, मर्द के जहन में होता है कि मैं इस औरत से निजात ले लूँगा। नेगेटिविटी इंतहा की होती है। अब उस माहौल के अंदर बच्चा परवरिश पा के बड़ा होके प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया, तो हम जो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो मामला अपनी अपनी जगह पे, वो कहती मेरी तरफ, वो कहता मेरी तरफ आ जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे बच्चे फिर बागी हो जाते हैं। वो ना माँ के होते हैं ना बाप के रहते हैं। उनकी ये कोशिश होती है कि हम कोई ना कोई पढ़ लिख के, या जैसे भी जब तक हम डिपेंडेंट रहें, जो ही हमें कोई जॉब मिले तो जॉब हमें उस शहर में ना मिले, ताकि हमारे पास बहाना ही ना रहे, हम घर जाना ही नहीं चाहते, घर से उन्हें नफरत होना शुरू हो गई है। अब वो बचपन में तो नहीं थे जा सकते, भाग नहीं थे सकते, अब वो चाह रहे थे कि हमारी डेवलपमेंट हो, जैसे ही हम किसी ऐसी सोर्स पे, ऐसी जगह पे जाएं तो हम यहाँ से जो है ना वो निजात हासिल कर लें। अब जब उनको एक सोर्स मिल गया, उन्होंने पढ़ाना शुरू कर पढ़ना, पढ़ के तो आगे प्रैक्टिकल लाइफ में आने का अमल शुरू हो गया, तो वो कोई शहर चूज़ कर लिया। कम तनख्वाह लभी, यानी कम तनख्वाह उन्हें मिली। असल में लहजा वो पंजाबी का भी सारा होता, तो उसमें फिर पंजाबी वर्ड जो है मिक्सिंग हो जाती है, वो मैं माजरत चाहता हूँ। वो कम तनख्वाह मिली, तो कम तनख्वाह में ही उसने कहा कि मुझे कबूल है। वो दूसरे शहर जो है ना वो चला जाता है, वहाँ पे जॉब जो है ना वो ले लेता है, और वहाँ पे वो ज़िंदगी गुजारता है। वो जॉब की अहमियत वालदैन को बता रहा है बहुत ज़्यादा। असल में पीछे बैकग्राउंड में कोई और मसला है, वो ये नहीं मसला कि जॉब की बहुत इंपॉर्टेंस, नहीं, बड़ी सारी ऐसी मसाले मौजूद हैं कि बच्चे घर से निकलें और हायर एजुकेशन जो है ना वो लेने के बहाने वो शहर से निकले। फिर कई ऐसे हैं जो मुल्क से भी निकल गए, सिर्फ यही कि एजुकेशन जो है ना वो हम हायर लेना चाहते हैं और अपने फ्यूचर के लिए, और वो फ्यूचर वालदैन को बता दिया कि ये आपका भी फ्यूचर है, जबकि असल में मामला जो है ना वो पीछे कुछ हो रहा है, जो मैंने आपके साथ जो है ना वो पिन पॉइंट किया। अब इसमें कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, बेसिकली तो माँ बाप को कुर्बानी देनी पड़ेगी, यानी उन बच्चों के माँ बाप को, मियाँ बीवी की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये लेक्चर सुनने के बाद वो कोई एक बंदा तैयार हो जाए, तो वो बच्चों की ज़िंदगी बचा लेगा। किधर? बागी होने से या नाकाम होने से। नाकामी ये नहीं है कि बच्चे ने हायर एजुकेशन नहीं ली, नाकामी ये है उस बच्चे की कि वो बच्चा जो है ना वो आपसे दूर हो गया। अब वो आपकी जो है वो शफकत, या आपकी कंपनी, या वो प्रोटोकॉल, उससे वो दूर हो गया, वो दूर चला गया। आप समझते हैं कि नहीं हायर एजुकेशन मैंने दिला दी है, ऐसा नहीं है। बच्चे को करीब रखने का अमल बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए कुर्बानी देना बहुत ज़रूरी है। कुर्बानी माँ देगी जब आप, या दोनों ही दें, कभी वो दे ले कभी वो दे ले, लेकिन ज़्यादा जो मैंने इस मुआशरे में देखा है, ज़्यादा जो है ना वो कुर्बानी माँ की ही बनती है। अगर माँ इस चीज़ को बर्दाश्त करे, मैक्सिमम बर्दाश्त करे, या तो ये है जो पहले दिन शुरू में स्टार्ट में फैसला कर ले कि मैंने नहीं रहना, वो अच्छे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अब अलग हो जाए, बात खत्म होगी। लेकिन जब चलना है तो फिर रोना छोड़ दे, फिर बच्चों के साथ मामला सेट करें, फिर अपनी कुर्बानी दें, रोए मत। और बच्चों को जब आप अकेले में बच्चों के बाप के बारे में फीड करती हैं, आप समझती हैं कि मैं बहुत सक्सेस ले रही हूँ, या खामन यानी बच्चों का बाप वो माँ के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे के बच्चों के अंदर जो खून में रचा बसा रहा है नफरत, तो वो समझता है मैं बड़ा कामयाब हूँ, मैं पार्टी बना रहा हूँ। अपने बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं आप, खा वो माँ कर रही है खा वो बाप कर रही है। उसका नतीजा तो तभी निकलेगा, लेकिन उस वक्त निकलेगा जब आप दोनों कुछ नहीं कर सकते, दोनों के हाथ फारग है। वो उस नुक्कर में बैठ के रोएगी, वो उस नुक्कर में बैठ के रोएगा, और बच्चे अलग रोएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस माहौल में परवरिश पा के वो ऊपर गए हैं, वो मनफी सोच में गए हैं, डिप्रेशन में गए हैं। अब जब वो आगे शादियां करेंगे, आगे जनरेशन बढ़ाएंगे, वो आपने तो बुनियाद ही ऐसी रख दी, उन्होंने भी आइंदा ऐसे ही करते जाना। तो ये एक छोटी सी बात है, तो इसे आप, ये लेक्चर तो इस पर बहुत बड़ा हो सकता है, फिर कभी मौका मिला तो इसके ऊपर बात जो है ना वो करेंगे कि कैसे इसको मेजर जो है ना वो किया जा सकता है। लेकिन ये मेरा मकसद आज ये था, पिन पॉइंट करना और फिक्र दिलाना। अगर कुछ ऐसे घराने हैं जो ये वीडियो देखें, या जो यंगर वीडियोस देखें, तो ज़ाहिर है जब इंशाल्लाह वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो इन चीज़ों को ज़रूर एड्रेस करें, और अपनी केयर करें और नेक्स्ट जनरेशन की केयर करें।
अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब तक इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।